जहां एक और चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो उसी के चलते जतारा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जतारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल को भारी मतों से विजयी बनाए और समाजवादी पार्टी से विधायक बनाकर भोपाल पहुंचाए। वहीं अखिलेश यादव ने मंच से कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाए कि यह दोनों पार्टियां देश की जनता के साथ कई वर्षों से धोखा करती आई हैं और देश की जनता को भ्रमित करके वोट लेती आई हैं। ऐसी सरकार को काट फेंकने की समाजवादी है। वहीं भरे मंच से समाजवादी पार्टी और महादल के गठबंधन के चलते सभी से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल मंच से भावुक हो पड़े और उनके आंसू गिरने लगे। उसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद उनको महान दल के साथ दिया था, तो अब तो महान दल और समाजवादी पार्टी एक है, तो जनता से आशीर्वाद की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र जनता की सेवा करते करते उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। अब उनका जीवन क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है। उक्त कार्यक्रम में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष RP यादव सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। ये कौन सी नई बात है? ये देखा गया है अभी देखा गया है कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत दुख भरी चीज़ें हो रही हैं और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ। जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब सच्चा नहीं दिखा सकते। क्या लगता है कि आज घोषित इमरजेंसी चलेगा देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियाँ हैं। अगर आप सही न्यूज़ दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है, क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी है, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना। मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जल्दी गणना करा लें और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान दें। हम तो हर एक को जोड़ रहे हैं और आज से नहीं जोड़ना। योगी सरकार में आजम खान को जेल भेज दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता है और मुसलमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ, पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है, तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा। कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी सर्टिफिकेट सही नहीं है। जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो बहुत जल्दी जेल से। भाजपा वाले कर सकते हैं उनका। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल के दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो गाड़ी नहीं पलटी क्या गाड़ी पलट कर किसी जान नहीं ले गई? क्या वो फर्जी इनकाउंटर नहीं था? मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है? हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, इन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? अखिलेश जी NCRB का डेटा कहता है, अखिलेश जी